नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है गणित विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपकी एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है और उसमें पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं प्लस माइनस रूट 3, प्लस माइनस 3 या फिर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जो शून्य होंगे प्लस माइनस रूट 3 आपको करेक्ट उत्तर बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 और x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 के ग्राफीय निरूपण में रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है? समपाती रेखाएं होती हैं, समांतर, प्रतिच्छेद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? सेकंड में आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है, समपाती रेखा। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। वेरी मोस्ट प्रश्न है द्विघात समीकरण वाला, यानी कि इसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किसी एपी का सर्वांतर हो सकता है। देखिए एपी का सर्वांतर क्या हो सकता है? तो देखिए धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट करना है। एक स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस का समय काल बताइए। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। देखिए फिफ्थ में ऑप्शन नंबर ए आपको बताना है। ठीक, 569 माइनस 479 मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, अति महत्वपूर्ण है, तो 0 0 आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसमें आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पता नहीं वीडियो को लाइक करने में आपको कैसी प्रॉब्लम आती है। एलसीएम ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ए बी होता है, यानी कि इसमें आपको ए मल्टीप्लाई बी आप करेक्ट करेंगे। बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात कितनी होती है? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। बहुपद की घात कहलाती है। देखिए बहुपद की घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, इस प्रकार आपको लिखना रहेगा, ये तो आप लिख सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर लिखिए, यानी कि इसमें जो विविक्तिकर होता है 0 होता है। यदि ए बी सी ए पी में है तब बी को ए एवं सी का क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य आप करेक्ट उत्तर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए। तो जो समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। 1/2 मल्टीप्लाई आधार इंटू ऊंचाई होता है। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस प्रकार अनुपात को क्या कहते हैं? उसे पाई कहेंगे। क्या कहेंगे? पाई आपको लिखना है। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और जो कि आपसे पूछे जाएंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी विद्यार्थी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे द्वारा जो आपके लिए मेहनत की जा रही है उसके लिए सिर्फ हम आपसे एक लाइक की ही बोलते हैं, ज़्यादा हम कुछ आपसे बोलते नहीं। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो ये आपका सत्य होगा या असत्य? यानी कि इसमें असत्य बताना है। किसी घटना के घटित होने और उसके घटित न होने का योग सदैव एक होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। गोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यूब होता है, जबकि आर गोले की त्रिज्या है। क्या यह सत्य होगा? दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये तो आपका सत्य हो जाएगा। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की योग का होता है, यानी कि इसमें जो करेक्ट उत्तर बताना है, इसका जो करेक्ट होगा सत्य होगा। एक ताश की गड्डी में फेस कार्ड की संख्या क्या 12 होती है? ताश खेली कि आपने पत्ती, ताश पत्ती, उसमें 12 ही होती है ना। देखिए 4 तो बेगम होती है, 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। ठीक, यही होते हैं ना, 4 बेगम, 4 बादशाह और 4 गुलाम। इस प्रकार आपको करेक्ट करना है। ठीक।